तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। आप पढ़िए। श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग बस वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावना वृत्त में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म का ज्ञाता मतलब जो ब्रह्म यानी कि भगवान का ही एक स्वरूप है ब्रह्म। ब्रह्म जानते हैं आप लोग? भगवान के 3 स्वरूप हैं। भगवान के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप को भगवान कहा जाता है, दूसरे स्वरूप को परमात्मा कहा जाता है और तीसरे स्वरूप को ब्रह्म कहा जाता है। भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, ये भागवत में बताया गया। वदन्ति ततस्त्व तत्विदः ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान को ही 3 नामों से पुकारा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तीनों ही भगवान के ही नाम हैं, लेकिन ये ऐश्वर्य युक्त नाम है। भगवान के नाम भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो नाम है ऐश्वर्य युक्त नाम, जैसे कि ईश्वर, परमेश्वर, जगन्नाथ, विश्वनाथ, ये भगवान के ऐश्वर्य युक्त नाम हैं। द्वारिकाधीश, ये भगवान के ऐश्वर्य युक्त नाम हैं। और दूसरे नाम है माधुर्य युक्त, जैसे कि गोविंद, गोपाल, केशव, माधव, मुकुंद, मुरारी, मधुसूदन, यशोदा लाल, नंदलाल, वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी, राधा रमन जी, श्याम सुंदर जी, ये सब भगवान के माधुर्य युक्त नाम हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी को प्रसाद दे दीजिए, उसमें से निकाल के दे दीजिए। जाए उसमें से निकाल। लोग कहते हैं कि हम शादी हो जाएगा ना तो भजन करेंगे। शादी के बाद क्या भजन करते हैं? बाबू चुप रह, ये भजन है। हरे कृष्णा नहीं बोल, बाबू चुप रह, बाबू शांति से बैठा। तो यह बहुत बड़ी विडंबना है ना। जब आदमी का शादी नहीं हुआ रहता है तो उसको भजन करने के लिए कहिए तो आदमी कहता है अरे अभी तो बच्चे हैं, अभी तो खेलने कूदने खाने का उम्र है। हाँ, शादी हो जाएगा ना उसके बाद भजन करेंगे, तो ये भजन होता है शादी के बाद। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, भगवान के 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक ऐश्वर्य युक्त नाम और दूसरा माधुर्य में नाम। तो ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ये भगवान के ऐश्वर्य युक्त नाम है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। तो ये 3 स्वरूप से भगवान 3 जगह पे रहते हैं। भगवान रूप से भगवान जो है अपने बैकुंठ में, गोलोक में रहते हैं। भगवान रूप से बैकुंठ में भगवान का
चतुर्भुज स्वरूप होता है। देखिए वैकुंठ में जो भगवान का स्वरूप होता है उस स्वरूप में और जो भगवान का गोलोक में जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में दोनों में अंतर है। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप से रहते हैं, वहाँ पे उनके 4 भुजा होते हैं। हाँ, विष्णु रूप में रहते हैं, 4 भुजाएं रहती हैं और नहीं मुख एक ही रहता है और हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में रहती हैं और भगवान के रहने के लिए बहुत बड़े बड़े महल होते हैं। तो वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप से रहते हैं, लेकिन अपने गोलोक धाम में भगवान द्विभुज रूप में रहते हैं। 2 भुजा रहते, केवल 2 हाथ वाले ठाकुर जी रहते हैं। मतलब ये ऐसा कहा। और वहाँ पे एकदम भगवान सिंपल रहते हैं, वहाँ धोती कुर्ता पहन के रहते हैं ठाकुर जी और वैकुंठ में एकदम भगवान राजा की तरह सज धज करके रहते हैं। मतलब जो वैकुंठ है भगवान का ऑफिस है और जो गोलोक वृंदावन है और ठाकुर जी का घर है। आदमी अपने घर में लुंगी और गमछी में रहता है कि नहीं? ऑफिस में टाई और ऑफिस में एकदम सेंट पैंट टेंट लगा कर एकदम आदमी वेल मेंटेन में रहता है एकदम। कभी कभी तो ऐसे ऑफिस में लोग देखे जाते हैं कि उनको घर पे देख लीजिए विश्वास ही नहीं होता कि यही आदमी है। एकदम टाई कोट पैंट एकदम सूट बूट में रहते हैं ऑफिस में। घर पे देखिए तो विश्वास ही नहीं होता, आदमी सोचता है अब देखने हुए मोटी थे वो ही है। तो जो अपना वैकुंठ धाम है भगवान का ऑफिस है और जो गोलोक धाम है भगवान का अपना निजी घर है। तो भगवान अपने गोलोक धाम में माधुर्य से युक्त रहते हैं और अपने वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं। तो भगवान रूप से भगवान अपने वैकुंठ और गोलोक में रहते हैं और परमात्मा रूप से भगवान कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में रहते हैं। नहीं, परमात्मा रूप में। हाँ, परमात्मा रूप से भगवान सबके हृदय में वास करते हैं और भगवान सबके हृदय में जो वास करते हैं तो उस भगवान का स्वरूप कैसा है? ये अंगूठा के बराबर भगवान का स्वरूप है। शायद रुकिए हम दिखाते हैं, प्रभुपाद जी ने फोटो भी बनाया है। कण कण में हम लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो इसमें है कि फोटो बना था, देखें है कि नहीं। हाँ, इसमें देखिए भगवान जो हृदय में रहते हैं उन भगवान निराकार नहीं, उनका भी आकार है। देखिए आप लोग बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये आदमी ये भक्त बैठे हुए हैं तो इनके हृदय में भी भगवान दिख रहे हैं और यहाँ शेर है, शेर के भीतर ही भगवान है और ये बाघ है, इसके भी हृदय में भगवान है और ये जो पक्षी है इसके हृदय में भी है। ये चोरी कर रहा है मनुष्य, इसके हृदय में भी है। घोड़े में भी है, ये पक्षी बैठा है पक्षी में भी है, ये पेड़ है उसमें भी है। तो हाँ, तो भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं और भगवान के रूप में भगवान कहाँ रहते हैं? अपने वैकुंठ और गोलोक धाम में। और परमात्मा रूप से भगवान सभी जीव के हृदय में रहते हैं। भगवान के रहने का सबसे मतलब भगवान का घर कहाँ है? वैसे भगवान का घर वृंदावन भी है और गोलोक भी है, वैकुंठ भी है, लेकिन भगवान का एक और घर है। हाँ,
भक्तों का हृदय ही नहीं, समस्त जीवों का हृदय ही भगवान का हृदय, भगवान का घर है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि हे प्रभु, ये जो है ना हमारा हृदय, ये आपका रहने का घर है, रहने का घर है। और हे प्रभु, एक निवेदन है कि ये हृदय तो आपके रहने का घर है, लेकिन इस हृदय रूपी आपके घर में ना बहुत सारे चोर डकैता के बैठ गए हैं। तो भगवान ने पूछा, अरे हमारे घर में चोर डकैत कौन आ गए? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय में जो है ना एक काम रूपी चोर बैठा हुआ है, क्रोध रूपी चोर बैठे हुए हैं, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है आपके घर में आके बैठे हैं। सब बड़का बड़का चोर बैठे हैं सब। और इसीलिए हे प्रभु, और ये चोर लोग पता है क्या करते हैं? दुनिया के चोर लोग जो है किसी का पर्स चुरा लेते हैं और किसी का पैसा चुरा लेते हैं, किसी का धन चुरा लेते हैं, किसी का सफ़ेद कपड़ा में रहने वाले कई लोग किडनी चुरा लेते हैं, डॉक्टर लोग। तो दुनिया के चोर लोग तो यही सब चोरी करते हैं। लेकिन ये जो आपके घरवा में जो चोर बैठे हैं, ये हमारे शांति को ही चुरा लेते हैं। एक मिनट भी शांत नहीं बैठने देते हैं, शांति को चुरा लेते हैं लोग। तो इसीलिए हे प्रभु, आप क्या कीजिए कि ये जो आपका रहने का भवन है हृदय, इसमें जो चोर आके बैठ गए उनको निकालिए। तो भगवान ने पूछा कि अरे हमारा घर है, हमारे घर में चोर बैठे, चाहे डकैत बैठे, चाहे आतंकवादी बैठे, आपको क्या दिक्कत है? घर हमारा है, हमारे घर में कोई भी आके रहे, आपको क्या दिक्कत है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु बहुत दिक्कत है। दिक्कत ये है ना कि आप धनुष बाण लेके खड़े रहते हैं, आपके हाथ में धनुष बाण है, और धनुष बाण हाथ में रहने के बाद भी आपके घर में चोर डकैत रहे, तब तो ये तो बहुत आपकी बदनामी होगी कि हाथ में धनुष बाण है फिर भी चोर घर में बैठे हुए हैं। तो आपकी बदनामी न हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि चोरवा डकैतवा को निकालिए आप। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए तुलसीदास जी ने श्री राम स्तुति हम लोग आते हैं ना, तो उसमें श्री राम स्तुति में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मम हृदय कंज निवास पुर कामादि खलदल गंजनम, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव है दारुणम। तो मेरे हृदय में मम हृदय कंज निवास कुरु, मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। और खलदल कामादि खलदल गंजनम, आप जैसे खरदूषण को मारे, रावण को मारे, वैसे ही हृदय में काम, क्रोध, ये सब बहुत बड़े बड़े खल बैठे हुए हैं। एक तो हम ही खल हैं, खल के भीतर इतना सब खल बैठे हैं। तो आप बैठ करके निकालिए खलों को। तो भगवान के रहने का अस्थाई जो निवास है वो हृदय है। हृदय ही भगवान के रहने का एकदम पक्का निवास स्थान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी कहे हैं कि भगवान जो है ना सब जीव के हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप से, और जीव के सारे कर्मों को देखते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान, समर्थवान भगवान हृदय में बैठे हैं,
फिर भी जीव दुखी हैं, तो ऐसे भगवान से क्या काम? हाँ? ऐसे भगवान से क्या काम? अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी। ऐसे भगवान के रहते हुए भी सकल लोग सब जीव दुखारी, सब जीव दुखी हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनसे काम नहीं चलेगा हम लोगों का। भले बैठे हैं, आदमी जिंदा रहेगा जब तक रहेंगे तब तक, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। हृदय में स्थित जो परमात्मा है वो कैसे है पता है? वो सीसी कैमरा के समान है। जो कैमरा होता है, सीसी कैमरा होता है, उसके सामने कोई चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी की हत्या करेगा, कुछ भी करेगा, तो बस वो कैमरा देखता रहेगा और देख करके कैप्चर करते रहेगा। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि अरे हम चल के उसको बचाएं, नहीं, खाली बस देखते रहेगा और कैप्चर कर लेगा। वो बचा नहीं सकता है कैमरा, बस देख सकता है। इसी तरह से जो भगवान परमात्मा रूप से हृदय में बैठे हुए हैं, वो खाली जो है बस देखते रहते हैं कि जीव क्या कर रहा है, बस देख करके उसके कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, बाकी और कोई फायदा नहीं। जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं आएंगे, जो हमारे हृदय में भगवान है, वो जब तक साकार रूप से हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तब तक हमारा क्लेश दूर नहीं होगा। हाँ, भगवान हृदय में है तो जो लोग भजन करते हैं, भगवान उनको प्रेरणा भी देते हैं हृदय में बैठ करके। और भगवान है तो ही आदमी जीवित है, नहीं तो भगवान निकल जाए तो आदमी मर जाएगा तुरंत। तो भगवान रूप से भगवान कहाँ रहते हैं? अपने बैकुंठ धाम में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। और परमात्मा रूप से सबके हृदय में रहते हैं। और ब्रह्म रूप से कहाँ रहते हैं भगवान? ब्रह्म रूप से भगवान कण कण में वास करते हैं, ईंटा में, पत्थर में, सब जगह कण कण में भगवान रहते हैं, कण कण में भगवान रहते हैं। और जब कोई भक्त प्रेम से पुकारता है तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी के पिताजी ने पूछा हिरण्यकशिपु ने, क्या आपके भगवान इस खंबे में हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं। जबकि भगवान खंबे में है, लेकिन उसमें साकार रूप से नहीं है, मूर्त रूप से नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने कह दिया कि हाँ, मेरे प्रभु इसमें हैं। तो भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान उसमें नरसिंह रूप से नहीं थे, ब्रह्म रूप से भगवान थे पत्थर में, लेकिन प्रहलाद महाराज ने, भक्त ने कह दिया कि इसमें है, तो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान जो है उस खंभे में से भी प्रकट हो गए। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, यही भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु है ना, कि अपना वचन निकल जाए ना मुंह से, तो एक बार उसको भगवान मिथ्या साबित कर देते हैं। लेकिन अगर भक्त के मुख से जो वचन निकल जाए, भगवान उसको जरूर सत्य करते हैं। लेकिन हमारे जैसे भक्तों का नहीं, जो वास्तव में जो सच्चे भक्त होते हैं, हम लोग क्या भक्त हैं? हम लोग तो काम, क्रोध, लोभ के भक्त हैं। लोभ कहता है कि चलिए मार्केट में, तो हम लोग लोभ की आज्ञा मान के हम लोग मार्केट में जाते हैं। हम लोग मन के दास है। मन कहता है कि बहुत दिन हो गया एक ही साड़ी पहने 200-500 वाला, चलिए थोड़ा 1000 वाला दिलवा दीजिए। तो हम कहते हैं जो आज्ञा महाराज, आपका आज्ञा एकदम सिरोधार्य है, और कोई आज्ञा सुनाइए। हाँ, तो मन कहता है हाँ, एक ही गो आज्ञा बा, अबे जन्म जन्मांतर से आज्ञा पालन करवा तनी, अब एगो ही आज्ञा बा। का आज्ञा बा?
अभी एक है ही ना, वो सब कान की बाली जो है पहने पहने बहुत साल हो गया है, तो थोड़ा उसको भी चेंज करवा दीजिए। हाँ महाराज, और कोई आ गया? हाँ, तो हम लोग तो बस काम क्रोध का आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब हम लोग मन के दास हैं अभी। इसी को कहा जाता है गो दास। गो मतलब अभी हम लोग इंद्रियों के दास हैं, और जो गो का अर्थ होता है इंद्रिय, और दास का अर्थ होता है सेवक। मतलब जो अपने इंद्रियों का दास है उसको गोदास कहते हैं, और जो अपने इंद्रियों का दास नहीं, जो अपने इंद्रियों का स्वामी है, उसको गोस्वामी कहते हैं। इसीलिए हम लोग के इस कान में जो गोस्वामी शब्द लगाया जाता है वो सबको नहीं दिया जाता है। जो लोग बहुत सालों तक भगवान के भजन साधन में अपना जीवन बिताते हैं, जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, वो इंद्रियों के बस में नहीं रहते। जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, अर्थात मन कुछ भी कहे लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। अगर शास्त्र के विरुद्ध मन कोई बात कह रहा है तो भले करने में अच्छा लगे लेकिन नहीं करते हैं, उनको गोस्वामी कहा जाता है, उनको इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। आप लोग विचार कीजिए, हम लोग वास्तव में मन के बहुत बड़े दास हैं हम लोग। हाँ? अभी आप लोग विचार कीजिए, हम लोग भगवान के दास अभी बने नहीं हैं। भले हम लोग के नाम के पीछे लग गया गोविंद गोपाल दास, दास लग गया है, लेकिन दास अभी बने नहीं है। हम लोग तो अभी काम क्रोध का दास है, लोभ का दास है, माया के दास हैं हम लोग। अभी मान लीजिए अभी यहाँ पे कथा हो रही है, ठीक है? तो कथा हो रही है तो ठीक, हम लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ से बारात निकले, हाँ, और उस बारात में जाना हो, या यूँ छोड़ दीजिए, हम यूँ कह लीजिए कि मान लीजिए शाम का समय है और शाम के समय में 7 बजे आरती में आना है, और उसी समय जो है किसी की शादी में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा मन इतना बेचैन कर देगा, हमारा मन अंदर समझाएगा, हे आरती तो रोज रोज चल जाए, आरती तो रोज रोज मिल जा रहा, घर के बगल में तो हो रहा, सदिया तो रोज रोज थोड़े हो। हमारा मन अंदर से समझाता है, और हम लोग कहते हैं अरे महाराज आप कितने बड़े हमारे शुभ चिंतक हैं। हाँ, अरे गीता भागवत क्या हमारा शुभ चिंतक है, हमारे ठाकुर जी क्या, आप हमारे कितने शुभ चिंतक है। देखिए कितना अच्छा बात कहा आपने, कथा कहानी तो रोज रोज होगा, शादियाँ ब्याह रोज रोज थोड़ी होगा। तो हमारा मन भीतर से इतना बेचैन कर देगा, इतना बेचैन कर देगा कि पूरा जितना भी सुनते हैं ना बतिया, वो सारा दिमागवा में से उड़ जाएगा, वो पूरा मनवा हमारा ब्लॉक कर देगा, माइंड है पूरा बुद्धिए बंद कर दे, और आदमी जो है आरती छोड़ के चला जाएगा शादी ब्याह में। आप विचार कीजिए कि हमारे सामने 2 ऑप्शन हो कि एक तो ठाकुर जी के कीर्तन में आना है और दूसरे तरफ मेला में जाना है, तो आप विचार कीजिए हमारा मन क्या कहेगा? मेला में जाना है। मन इतना भीतर से बेचैन कर देगा कि अरे मेला में चलो, मेला में चलो, मेला में चलो, मेला में चलो। तो हम लोग जो है भगवान की आज्ञा नहीं मानते, मन की आज्ञा मानते हैं। मन कहेगा मेला में चलना है तो हम लोग मेला में चले जाएंगे। मतलब अभी हम लोग मन के दास हैं, अपने इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के दास हैं। इसीलिए हम लोग गोदास हैं, हम लोग अभी भगवान के दास नहीं हैं। तो हम जैसे लोगों का वचन सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट नहीं होंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज वो सच्चे भक्त थे, सच्चे भक्त थे, और उन्होंने कह दिया कि मेरे ठाकुर जी इस खंबे में भी हैं। तो भगवान जो है अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए वो खंबा फाड़ के प्रकट हो गए, खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्म रूप से
सब कण कण में रहते हैं। और संतों की अनुभूति हुई है, संतों को अनुभूति हुई है इस बात की। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो गए तुकाराम जी, क्षमा कीजिए नामदेव जी। वो नामदेव जी कहीं जा रहे थे तो आगे रास्ते में चौराहा आ गया। अब उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि किस रास्ते जाएं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था। तो उस समय उन्होंने रास्ते में चौराहे पर एक पत्थर पड़ा था, तो पत्थर में भगवान को देखे और पूछे कि हे विठ्ठल कुटे जाऊं मी, किधर जाऊं मैं, कौन से रास्ते जाऊं। तो उस पत्थर में से विठ्ठल भगवान प्रकट होकर बोले कि आप ये रास्ते से जाइए। इसी कलयुग की घटना है। तो कण कण में भगवान निवास करते हैं, लेकिन हम लोगों को कण कण में स्थित भगवान नहीं दिखते हैं। हम लोगों को वस्तु दिखाई देती है, भगवान नहीं दिखाई देते। और जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं उनको भगवान दिखाई देते हैं, वस्तु नहीं दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, एक छोटी सी। वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे, इसी 30-40 साल पहले ही घटना है। वो ठाकुर जी का, उनको इच्छा हुई कि हम जगन्नाथपुरी में जाएं जगन्नाथ जी का दर्शन करने, लेकिन पैसा नहीं था। तो अब क्या करें, कहाँ से पैसा लाएं। तो उनके पास जो है ना एक सोने का वो गोपाल जी थे, सोने के गोपाल जी थे। और एक सोने का ही जो है चूहा भी था, सोने का गाय थी, सोने की गाय थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ये दोनों को सुनार के यहाँ पर अगर बेच देंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, तो हम जाके दर्शन करके आ जाएंगे। संतों का चरित्र ही बड़ा अद्भुत होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान को ही बेच देंगे। तो वो गए सुनार की दुकान पर और कहे कि ये दोनों को ले लीजिए और इसका पैसा दे दीजिए, जाएंगे जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो उस सुनार ने वो सोने के गोपाल जी को और सोने के गाय को अपने तराजू पे तौल लिया और तौल करके दोनों का बराबर पैसा दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे ये सोने के गोपाल जी हैं, उनका भी आप उतना ही पैसा दे रहे हैं, और जो ये सोने का गाय है उनका भी उतना ही पैसा दे रहे हैं। अरे हमारे गोपाल जी क्या गाय के समान हमारे गोपाल जी भी हो गए हैं क्या? एक पशु है और एक गोपाल जी है हमारे। तो पशु और हमारे गोपाल दोनों का एक ही भाव लगाएंगे आप? हाँ? तो सुनार ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपको जो है ये सोने में गोपाल जी दिखाई देते हैं। लेकिन हमको तो गोपाल जी नहीं दिखाई देते हैं, हमको तो सोना दिखाई देता है। हाँ, वजन दिखाई दे रहा है। आपको सोने में गोपाल जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको जो है सोने में गोपाल जी नहीं दिखाई, हमको तो सोने में सोना दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम दोनों का समान मूल्य लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस सुनार को गोपाल जी में सोना दिखाई दे रहा था और संत को जो है वो सोना में गोपाल जी दिखाई दे रहे थे। मूर्ति एक ही है, लेकिन जो अज्ञानी आदमी है उनको उसी में सोना दिखाई देता है, और जो ज्ञानी होते हैं उनको उसी सोना में जो है भगवान दिखाई देते हैं। वस्तु एक ही है, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी के अंतर है। जो ज्ञानी होते हैं उनको एक ही संसार में केवल भगवान दिखाई देते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं उनको संसार में ही संसार दिखाई देता है।
भगवान नहीं जीते। तो भगवान ब्रह्म रूप से कण कण में व्याप्त हैं और परमात्मा रूप से सबके हृदय में है, और भगवान रूप से भगवान अपने वैकुंठ और गोलोक में रहते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान यही बतला रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, देखिए ब्रह्म शब्द आया तो हमने ब्रह्म के ऊपर बात किया। तो भगवान आज के श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानते हैं वो लोग उत्तरायण के समय में, यानी कि मकर संक्रांति के समय में वो लोग अपना शरीर छोड़ते हैं, तो वो लोग तत्र प्रयाता गच्छन्ति, वो लोग जो है अपना इस संसार को त्यागने के बाद मेरे धाम में आ जाते हैं, अथवा उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनको फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भगवान के ज्ञाता हैं और जो शुभ समय में अपना शरीर छोड़ते हैं वो लोग कभी दोबारा इस संसार में नहीं होते। इस तरह से भगवान आज के श्लोक में बतला रहे हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद